कैम डिजाइनिंग का स्टार्ट कर रहे हैं। कैम के लिए हमने क्या करना है, यहाँ पे आप देखोगे तो इसकी डिटेल दिखा रखी है। कैम शाफ्ट है हमारी एक ये। कैम शाफ्ट में पहले तो आप देखो ये आपको हब दिखा रखा है, जो जिसमें आपका गियर टाइप प्रोफाइल दिख रही है। सबसे पहले हम इसी को बनाएंगे। इसका हमें आउटर सर्किल दे रखा है, कितने का है, 70 डायमीटर का है। 70 बना के एक्सट्रूड कर देंगे। कितने थिकनेस दे रखी है, 10 की। हो जाएगा। इसकी टीथ कट प्रोफाइल कुछ इस टाइप से दे रखी है, तो वो भी हम बना देंगे। उसके बाद नेक्स्ट आगे आते हैं, तो नेक्स्ट हमें यहाँ क्या दे रखा है, एक शाफ्ट है। शाफ्ट का डायमीटर दे रखा है 26 का, और लेंथ दे रखी है 386 की। ये भी बन जाएगी हमारी। ठीक। अब इस इतने जब बना देंगे, उसके बाद इसमें आपकी कैम्प्स लग रही हैं ये। अब इसमें आपको यहाँ पे 3 प्रोफाइल देखने को मिल रही हैं। दो तो कैम्प्स हैं, कैम प्रोफाइल है आपकी। और एक सिंगल जो है ये आपके माउंटिंग के लिए दे रखा है। कैम का शेप जो है वो कैसा है, आपको इसके लिए सेक्शन कट प्रोफाइल दिखा रखी है नीचे। सबसे पहले यहां से जब कट करेंगे ए प्रोफाइल के बाद, तो आपको सिर्फ एक कैम दिखेगी, ये वाली। ठीक है। पेयर और पेयर में लगी हुई है। इसका शेप आप देखो, नीचे एक सर्किल है 15 रेडियस का, ऊपर वाला एक छोटा सर्किल है, उसका रेडियस दे रखा है 7। दोनों सर्किल के बीच में हाइट दे रखी है 25 की। दे रखी है। यहाँ से डिटेल समझ में आ रही है। ये शेप बनाना होगा, और ये पेयर में बनेगा। इसके बाद नेक्स्ट जो कैंप आ रही है ये वाली, ये क्या है, थोड़ी सी टिल्ट होके दिखा रखी है 60 डिग्री पे। ये अलग अलग टिल्ट क्यों दिखाते हैं, दी हुई रहती है कैंप। जो होते हैं वो आपका जो इंजन होगा, अगर सिंगल सिलेंडर इंजन होता है तो उसमें आपका एक पेयर ऑफ कैंप से ही चल सकता है हमारा। लेकिन आजकल हम हमारी ऑटोमोबाइल्स में हम क्या करते हैं, मल्टी सिलेंडर्स का यूज करते हैं। 3 सिलेंडर या 4 सिलेंडर इंजन। तो ये आपको एक 4 सिलेंडर इंजन की डिटेल दिखा रखी है। ठीक है। 4 सिलेंडर इंजन की डिटेल दिखा रखी है, इसीलिए 4 पेयर्स ऑफ कैम लग रही है इनमें। ठीक है। अच्छा। अब इसको स्टार्ट करते हैं बनाना। तो अच्छा, हम बात करते हैं 4 सिलेंडर इंजन होने वाला है। हर इंजन का फायरिंग ऑर्डर अलग होता है। ठीक है। जिससे कि बैलेंस साइकिल हमें मिल सके। तो हाँ, फ्यूल एफिशिएंसी भी बैलेंस साइकिल मिले, क्योंकि आपकी ऑटोमोबाइल में हम जो इंजन यूज करते हैं, और पेट्रोल या डीजल साइकिल का, वो 4 स्ट्रोक इंजन यूज करते हैं। तो हम जनरली फोर फोर इंजन में ऐसा रखते हैं कि जब पहले में कंप्रेशन हो रहा हो, तो किसी न किसी एक इंजन में हमें पावर स्ट्रोक मिल रहा हो। नेक्स्ट स्टेप में दूसरे वाले में क्या होगा, एक्सपेंशन हो रहा होगा, तो किसी उसमें ना होगी, किसी दूसरे वाले में हमें पावर स्ट्रोक मिला, जिससे हमें कांस्टेंट आउटपुट मिलती रहे। इसलिए आपकी कैम की हम जो पोजीशन रखते हैं, अलग अलग इंजन की अलग अलग एंगल पे रखते हैं, ताकि फायरिंग ऑर्डर या हर एक इंजन की अपनी साइकिल अलग टाइम पे चल सके। तो अब इसको स्टार्ट करते हैं बनाना। तो सबसे पहले 70 डायमीटर का सर्कल बना के उसको 10 एक्सट्रूड करना है। हम चलते हैं अपने प्रोफाइल पे। न्यू पे गए, पार्ट पे गए, ओके किया। साइड प्लेन पे स्केच पे गए, सर्कल लिया हमने, सर्कल को डिफाइन किया। 70 डाया का था सर्कल, एग्जिट किया, एक्सट्रूड पे गए, 10 की थिकनेस दे दी, मिड प्लेन ना करके ब्लाइंड कर दिया। ठीक। अब इसके फ्रंट फेस पे स्केच पे गए। टीथ कट वाली प्रोफाइल जो हमें दिख रही है वो तैयार करी हमने। उसके लिए हमने पहले एक लाइन यहाँ से, सॉरी, हमने एक लाइन ली, यहाँ से इसको कनेक्ट किया, वापस से लाइन ली, इसको इस पे कनेक्ट किया। हमने एक सेंटर लाइन ले ली, वर्टिकल। ये दोनों लाइन कंट्रोल दबा के सेंटर लाइन के साथ हमने सिमेट्रिक कर लिया। ठीक है। आप मिरर भी कर सकते थे। ऊपर वाले शेप को मैंने कन्वर्ट एंटिटी से कन्वर्ट किया। ट्रिम पे गए, मैंने इनको ट्रिम कर दिया। तो अब देखो ये शेप तैयार हो गया हमारा। नीचे वाला जो सर्किल है, इसको हमने डिफाइन कर दिया 30। इन दोनों लाइंस के एंगल को डिफाइन कर दिया हमने, कितना दे रखा है, 40 डिग्री। नीचे डिटेल व्यू दिख रखा है इसकी, देखिए यहाँ पर दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखो 40 डिग्री का ये दे रखा है। अंदर वाला सर्कल जो है वो 30 रेडियस का है, और इनके बीच का गैप दे रखा है 4।
ये डिस्टेंस दे रखा है हमें कितने का, 4 का। ये रेडियस दे रखा है 30 का। एग्जिट किया इतना करने के बाद ये शेप आ गया हमारा। एक्सट्रूड कट किया हमने इसको, ओके किया। अभी ये एक आया हमारा, एक आया ना, सेलेक्ट किया हमने इसको। यहाँ से गए सर्कुलर पैटर्न, डायरेक्शन पे जाके सर्कल को सिलेक्ट कर दिया, इक्वल स्पेसिंग कर दी, और यहाँ से नंबर ऑफ क्वांटिटी बता दी कितनी है, 20, और ओके कर दिया। हो गया तैयार शेप। अब इसके फेस पे स्केच पे गए, सर्किल बनाया हमने यहाँ पे, डाया दे रखा है कितना, 26 का। एग्जिट किया, रोटेट किया इसको, एक्सट्रूड पे गए, 382, हाँ वो कट, 382 का टोटल लेते हैं। ठीक है, हम यहाँ से देख सकते हैं 26 का डाया, 382 की टोटल लेंथ, 386 की लेंथ है, सॉरी 382 ले लिया, 386 की लेंथ लेंगे हम। ये अंदर से हॉलो होगा, हॉलो के लिए अंदर सर्किल बना के कट करना होगा, बट वो लास्ट में करेंगे हम। 20 डायमीटर का जो दे रखा है, शाफ्ट अंदर से हॉलो। इसकी एक्सट्रूड की विड्थ चेंज, लेंथ को चेंज कर लेते हैं, कितना, 386 कर दिया। अब यहां से पीछे का इसका गैप कितना दे रखा है, 26 का। रेफरेंस ज्योमेट्री, प्लेन, फेस को सिलेक्ट किया, 26 की वो दी, फ्लिप ऑफसेट पीछे कर दिया, ओके किया। इस प्लेन पे स्केच पे गए। अब यहाँ पे हमें कैम की शेप बनानी है। कैम की शेप कैसी होने वाली है, एक सर्कल, सेंटर लाइन यहाँ से ऊपर, यहाँ पे ऊपर एक और सर्कल, लाइन ली, टेंजेंशन अटैच कर दिया, मिरर कर दिया इसको, ट्रिम पे गए, इनको ट्रिम कर दिया, इसका रेडियस दे दिया 15 का, ऊपर वाले का रेडियस दे दिया हमने 7 का, जब हमने चेक किया था बनाने से पहले, और ये हाइट दे दी हमने 25 की। ये तीन चीजें हमें दे रखी हैं। अगर हम देखेंगे, नीचे वाले का रेडियस दे रखा है 15, ऊपर वाले का रेडियस दे रखा है 7, और दोनों के बीच में हाइट दे रखी है 25। इतना करके एग्जिट किया हमने, रोटेट किया इसको, प्लेन को हाइड किया, स्केच को सेलेक्ट करा, एक्सट्रूड किया, डायरेक्शन को रिवर्स किया, 10 रखा। अब इस टाइम पे एक फीचर हमने ध्यान से नोटिस करना, ये मर्ज रिजल्ट को ऑफ कर देना है, ताकि सेपरेट पार्ट बन सके। यहाँ पे आप देखोगे दो सॉलिड बॉडी बन रहा है, ठीक है। अब ये क्यों बना है, इसके पीछे का रीजन क्या है, हमें इसके मल्टीपल एलिमेंट चाहिए, पहली चीज। अब अगर हमें सिर्फ गैपिंग पे ही चाहिए होते तो हम डायरेक्ट लीनियर पैटर्न लगा सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या आ रही है कि दो तो पेयर एक पेयर वर्टिकल आ रहा है, फिर दूसरा पेयर किसी अलग डिग्री पे आ रहा है, फिर तीसरा पेयर किसी अलग डिग्री पे आ रहा है, फोर्थ पेयर फिर अलग डिग्री पे आ रहा है, तो हमें बार बार उनको रोटेशन भी देना होगा। ऐसे में अगर मैं पैटर्न लगाता भी हूँ यहाँ से, तो पैटर्न क्या करेगा, वो उसको स्ट्रेट लेके जाएगा, बट हमें क्या करना है, रोटेशन भी देना है। इसीलिए हमने मर्ज रिजल्ट को ऑफ करके बनाया, ताकि सेपरेट बॉडी। अब बॉडी बनने के बाद मैंने क्या किया, मैंने पैटर्न, मैंने इसको, इसमें हमें दो, आप देखोगे तो दो पेयर, एक पेयर लगा हुआ है, तो एक ही आ रहा है, दूसरा एक और एलिमेंट आएगा। अब ये एलिमेंट कितनी दूर आएगा, तो उसके लिए यहाँ से इसके बैक की डिस्टेंस कितनी दे रखी है, इसको माइनस कर दिया 26 में से, कितना हो गया, 54 बचेगा। 72 में से 26 जाए,
72 माइनस 26। ठीक है, 46। ये गैप आएगा, लेकिन ये गैप क्या है, आगे वाले एंड से पीछे वाले एंड तक है। जब हम पैटर्न करते हैं तो सेंटर से डिस्टेंस लेता है। ठीक, सेंटर से डिस्टेंस क्या होगा, सेंटर से इसकी जो थिकनेस है कितनी है, 10 है, तो वो घटा देते हैं ताकि 5 इधर से घट जाएगा, 5 पीछे से घट जाएगा, तभी टू सेंटर डिस्टेंस लेगा। तो हमने क्या किया, यहाँ से लीनियर पैटर्न कर दिया इस एक एलिमेंट को, सॉरी डायरेक्शन के लिए मैंने ये वाला फेस दे दिया। ठीक है, डिस्टेंस दिया हमने कितना था, 46 का। ठीक, फीचर में जाके हमने बॉडी लिया, बॉडी में जाके इसको सेलेक्ट कर दिया। तो वो तरीके बहुत ढेर सारे हैं, आप कोई भी यूज कर सकते हो। अब मैंने इसको फ्लिप कर दिया ताकि ये पीछे की तरफ आ जाए, एक पेयर तैयार हो गया पूरा। अब मैंने वापस से लीनियर पैटर्न लिया, डायरेक्शन मैंने अगेन फिर से यही वाली दी, सॉरी अगेन वापस से। अब हमने, सॉरी फीचर को हटा देते हैं इस फेस के रेस्पेक्ट में। अब जो डिस्टेंस है पेयर की जो रिपीट हो रही है, वो आप देखो यहाँ, इसके यहाँ से पीछे तक का डिस्टेंस कितना आ रहा है, इसके पीछे तक का डिस्टेंस कितना था, 158 में से 72 घटा दिए, कितना बचेगा, वन फिफ्टी एट में से 72, 86 बचेगा। सो डिस्टेंस में हमने दिया कितना, 86। फीचर ना करके बॉडी को ऑन किया हमने, बॉडी के एलिमेंट को सेलेक्ट किया, रिवर्स फेस किया इनको। ये कर दिया हमने। हाँ, ठीक है। ये जो गैपिंग है ये हमें 36 की लेनी है ना, ये गड़बड़ी। अब ठीक है, हमने इसको सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस लिया था, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस 36 था। आ गए। अब सारी कैसे आ रहे हैं, एक एंगल पे आ रहे हैं, इनको क्या करना है अब हमें, रोटेशन के लिए हम जाएंगे यहाँ से, राइट क्लिक करते हैं, टैब्स पे जाते हैं, इसमें आ रहे हैं हम, यहाँ पे जो नीचे आपको नेमिंग दिख रही है, फीचर, स्केच, वेलमेट, इस पे राइट क्लिक करिए। राइट क्लिक किया, टैब्स पे आ गए। टैब्स पे आने के बाद यहाँ पे है डेटा माइग्रेशन, डेटा माइग्रेशन पे गए। अब देखिए कहीं डेटा माइग्रेशन का टैब आ गया, डेटा माइग्रेशन पे गए। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है मूव कॉपी बॉडी, इस पे गए। बाय डिफॉल्ट यहाँ पे ये फीचर बॉडी के ऊपर ही लगता है, तो इसलिए बॉडी को ही सेलेक्ट करना पड़ेगा हमें। तो हमने मर्ज रिजल्ट ऑफ भी इसीलिए किया था ताकि ये बॉडी बने, इस फीचर की वजह से, वरना हमें अलग अलग स्केच बना के शूट करना पड़ता, जो कि टाइम हमारे लिए बहुत ज्यादा खा जाता हो। बॉडीज में जाके जिनको रोटेट करना है आपने उनको सेलेक्ट कर लिया, कर लिया। यहाँ मेट्स आ रहे हैं, ये वही असेंबली के जैसे मेट्स आते हैं हमारे, ठीक है। अब मेट्स से सिलेक्शन करके रोटेट नहीं कर सकते आप, तो हम नीचे आते हैं, यहाँ पे देखो ऑप्शन के अंदर यहाँ क्या मिल रहा है, इस पे जाना है आपको। यहाँ पे जैसे आप जाओगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो सेंट्रॉइड आ रहा है इसका, सेंट्रॉइड क्या हल्का सा ऊपर आ रहा है। अभी अगर मैं इसको इस एक्सिस पे रोटेट करता हूँ, देखो रोटेट हो जाएगा ये, लेकिन प्रॉब्लम क्या होगी, ये इससे क्या हो जाएगा, आउट हो जाएगा। तो हमें ऐसे नहीं करना, वापस से इसी पे गए,
बॉडी सेलेक्ट करी, यहाँ से नीचे आते हैं, ट्रांसलेट पे गए। आपको मल्टीपल कॉपी चाहिए तो आप कॉपी भी ऑन कर सकते हो। मैं नहीं चाह रहा हूँ क्योंकि कॉपी तो पहले से बना रखी है। ट्रांसलेट नहीं करना, हमने रोटेट करना है, रोटेट पे है। बट रोटेशन के लिए एक्सेस, अगर मैं अभी डायरेक्ट करूंगा रोटेट तो एक्सेस से ही नहीं आएगी। तो रोटेशन के लिए एक्सेस कैसे लेंगे? एक्सेस के लिए आप देखो, ये हमारा सिलेंडर आ रहा है, सिलेंडर की कोई ना कोई एक्सेस होगी, उस एक्सेस के अबाउट रोटेट कर दें तो सही रहेगा ये। लेकिन वो एक्सेस हमें दिख नहीं रही, तो देखने के लिए ये आपको आइकन दिख रहा है, इस पे जाइए। यहाँ पे ऑप्शन होता है व्यू टेम्परेरी एक्सेस, इसको ऑन कर दिए। अब आप देखो टेम्परेरी एक्सेस दिख रही होगी आपको। यहाँ पे रोटेशन में जाने के बाद आपको इस एक्सिस को सेलेक्ट कर लेना है। कर लिया? कितने डिग्री रोटेट करना है वो यहाँ से वैल्यू बतानी है और एंटर कर देना। तो आप देखिए रोटेट हो गया, पहला आ गया हमारा 60 डिग्री। अब ये वाला जो थर्ड है वो ये वाला आ रहा है। थर्ड ये क्या है, जो 60 डिग्री था उससे 180 डिग्री और आगे आ जा रहा है। तो टोटल डिग्री कितना हो गया, 180 प्लस 60, 240। अगेन मूव कॉपी बॉडी पे गए, बॉडीज को सेलेक्ट किया, रोटेशन पे ही गए, एक्सिस को सेलेक्ट किया, कितने डिग्री रोटेट करना है, 240 डिग्री। मूव कॉपी बॉडी पे गए, इसको 180 डिग्री कर दूं। नीचे आ रहा है ना बहुत, नीचे आ रहा है। सो देखिए तैयार हो गया पूरा। अब आपने कंबाइन पे जाना है, यहाँ से सबको सेलेक्ट कर लेना है। कंबाइन पे जाने के बाद ऐड कर देना, ताकि ये वापस से एक सिंगल बॉडी बन जाए। ऐड हो गया। अब आप इस फेस पे स्केच पे जाइए, एक्सेस को हमने ऑफ कर दिया और यहाँ पे जाके सर्कल बनिए। हेलो, वालेकुम अस्सलाम। सो हमने यहाँ पे सर्कल बनाया। अब ये सर्कल कितने डायमीटर का, वही 20 डायमीटर का बनाया हमने। एग्जिट किया, सर्कल को फीचर पे गए, एक्सट्रूड कट किया हमने और यहाँ से अप टू नेक्स्ट कर दिया, पीछे तक पूरा। और करने के बाद क्या करें, थ्रो ऑल भी सेम रहेगा। हो गया, ये आपकी कैम शाफ्ट तैयार हो गई पूरी। बताइए क्लियर है? ठीक, शांत।